सर गधे का और जिस्म इंसान का। यही वजह पेश आती है जब हम अपने माँ बाप से नाफरमानी करने पर उतर आते हैं या हमारे दिल या जुबान पर जो कुछ आए हम उनको कहे चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि उन पर क्या गुजरेगी। इसी तरह एक और बेटे का किस्सा बयान करता हूँ जो अपनी माँ के साथ यही रवैया रखता था। हजरत अवाम बिन जोशिब रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं एक बस्ती में रुका। इस बस्ती के किनारे एक कब्रिस्तान था। जब असर का वक्त होता तो इस कब्रिस्तान में एक कब्र खुलती और इसमें से एक आदमी निकलता जिसका सर गधे का और बाकी जिस्म इंसान का होता और वो गधे की आवाज में 3 चीखें मारता और फिर अपनी कब्र में दाखिल हो जाता। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत ऊन काट रही थी। एक औरत ने मुझसे कहा, आप इस औरत को देखते हैं? मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगी, इस शख्स की वालदा है। मैंने कहा, इसका वाकया क्या है? वो औरत कहने लगी कि ये आदमी शराब पीता था और जब इस काम के लिए निकलता तो इसकी वालदा इससे कहती कि मेरे बेटे अल्लाह से डर, तो कब तक ये शराब पीता रहेगा? ये अपनी माँ से कहता तो गधे की तरह चीखती रहती है। इस औरत ने बताया कि ये शख्स एक दिन असर के बाद फौत हो गया। इसी रोज इसकी कब्र हमेशा असर के बाद खुलती है और ये गधे की तरह 3 चीखें मारता है और फिर ये बदस्तूर अपनी कब्र में छुप जाता है। अब ये शराब पीने वालों और अपने माँ बाप से नाफरमानी करने वालों के लिए ये एक इबरत का वाक्य है, क्योंकि माँ बाप तो वो होते हैं जो अपनी सारी जिंदगी आपको बड़े करने में गुजार देते हैं। तब तक फिर वो ज़ईफ हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम औलाद क्या करती है, उनको सुख देने के बजाय, उनको खुशियाँ देने के बजाय हम उनसे नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं या हमारे जो दिल में आए हम वो करते हैं। बेशक उनमें उनकी नाराजगी क्यों न शामिल हो, लेकिन हम इस बात पर गौर नहीं करते। कदर कर लीजिए अपने माँ बाप की, क्योंकि ये वो किस्मत वाला रिश्ता है जो आपको जिंदगी में दोबारा कभी नसीब नहीं होगा। यही वो वक्त है, आप उनकी कदर कीजिए, क्योंकि बाद में दुनिया को रुखसत तो सबने करना है, लेकिन जो वो आपके नसीबों के लिए दुआएं मांगते हैं आप वो खुशियाँ तो उन्हें दे ही सकते हो और उनको हमेशा खुश रखिए, बेशक वो जैसे मर्जी हो, है तो वो आपके माँ बाप ही। जज़ाकल्लाह। इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि ए अल्लाह पाक, आना तो तेरे पास सब नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप को इतनी तवील उम्र दे कि वो जो खुशियाँ या जो नसीब अपनी औलाद के लिए दुआ में मांगते हैं वो कम से कम इस दुनिया में देख कर जाएं, क्योंकि आना तो तेरे पास सब नहीं है। आमीन या रब्बुल आलमीन। ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله